त्याग कभी भी वैराग्य पैदा नहीं करता, परंतु वैराग्य त्याग पैदा करता है। यानी अगर हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो इससे हमारे अंतर में वैराग्य नहीं आता, लेकिन अगर हम किसी बात से या किसी चीज़ से वैराग्य लेते हैं तो अपने आप त्याग आ जाता है। जब हृदय में अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने की तड़प होती है तो हमारा मन किसी चीज़ में नहीं लगता। हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है संसार के प्रति, और हम इस संसार की प्रत्येक वस्तु से हटने लगते हैं। हम शरीर द्वारा चाहे जहाँ भी हों, लेकिन हमारा मन सदा हमारे प्रियतम परमात्मा की ओर रहता है। परमात्मा के सच्चे भक्तों के मन में अपनी प्रियतम की प्रीति इस प्रकार समाई रहती है कि वे घर में रहते हुए भी घर और संसार से दूर रहते हैं। यानी देह रूप से तो हमको लगता है कि वो घर में हैं, लेकिन वो घर और संसार से दूर रहते हैं मन से। कहा भी जाता है, किसी का बहुत अच्छा दोहा लिखा हुआ है किसी संत महात्मा का, कि जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में, रहो उदास जगत में। यानी इस जगत में रहते हुए भी हमको इस जगत से विरक्त होके रहना है, क्योंकि ये जगत जाल के समान है, और जाल में जैसे एक बार कोई फंस जाता है तो उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम एक वस्तु को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो हमसे दूसरी वस्तु अपने आप छूट जाती है। यानी जब तक मन परमात्मा के प्रेम में लीन रहता है, वह स्वाभाविक तौर पर ही जगत के जाल से निर्लेप रहता है। यानी हमारा मन अगर परमात्मा के प्रेम में लीन है तो हमें जगत याद ही नहीं होगा। हम अपने परमात्मा प्रियतम की याद में इतने खो जाते हैं कि संसार की ओर से हमारा मन उचाट रहता है। संसार को त्यागना नहीं है, संसार को भूलना है। जैसे एक नशाखोर होता है, उसको दुनिया की क्या, दूसरों की क्या, अपने आप की भी सुध बुध नहीं होती। ऐसे ही हमको इस संसार में रहना है। दुनिया में रहते हुए भी हमारा मन इस कदर परमात्मा के प्रेम में रंगा होना चाहिए कि हमें इस संसार की सुध बुध ही न रहे। न त्याग बड़ा है न ग्रस्त छोटा है, क्योंकि कहते हैं कि जिनने गृहस्थी को त्याग दिया तो वो बड़ा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। न त्याग के लिए त्यागी बनने का कोई लाभ है, न गृहस्थ के लिए गृहस्थी होने में बड़ाई है। लाभ तो तब मिलेगा जब हमारा मन हमारे वश में होगा और हमारा मन संसार से मुड़ जाएगा। यानी इसमें लगा नहीं रहेगा, उसको संसार और माया नहीं भाएगी। त्यागी का अगर भेष धारण करके हम अपने मन को वश में करने में सफल हो जाते हैं तो भी अच्छा सौदा है, और अगर घर में रहते हुए भी संसार के कार्य करते हुए भी अगर हम अपने मन को मोड़ने में सफल हो जाते हैं तो भी अच्छी बात है। हमें संसार में कार्य मात्र करने के हिसाब से अपना जीवन चलाना है। यानी इस संसार में जो मुझे कर्तव्य मिले हैं, जो कर्तव्य प्राणी मेरे साथ जिनका जीवन बंधा हुआ है, मुझे उनके साथ जीवन जीना है, लेकिन सिर्फ कार्य मात्र के हिसाब से। हमें इसमें मोह नहीं डालना, हमें इसके मोह से बचना है। बंधन और दुख का कारण संसार नहीं है कि हम संसार में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर बंधन और दुख हैं। संसार के प्रति हमारा अथाह मोह है, और यही बंधन और दुख का कारण है। गले में मोह की फांसी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर हमने गले में संसार के मोह की फांसी डाली तो हमारा अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। हमको इस संसार में रहते हुए भी, रिश्तेदारी निभाते हुए भी, सामाजिक कार्य करते हुए भी, और इस देह के जो भी कर्तव्य हैं सबको पूरा करते हुए भी अपने मूल उद्देश्य को कभी भी नहीं भूलना है। सच्चा परमार्थी जो होता है वो संसार में इसी तरीके से रहता है कि ऊपर से तो संसार में है, लेकिन उसका अंतर जो है पूरी तरह से प्रभु के चरण कमलों से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि त्याग का संबंध ऊपरी नहीं होता, त्याग का संबंध तो मन से होता है। जिसने मन से संसार का त्याग किया है, भले उसने देह से संसार का त्याग नहीं भी किया है, तो भी वो जीव परमात्मा से मिलाप करने में सफल हो जाएगा। हरि ओम।